Welcome everyone in today's session. Today we have Mr. Ramakant sir, Mr. Ramakant Kamal as a resource person, and he is going to give us a training about cyber security ethics. So please welcome him, and I request him to start this session. Ramakant sir, please. Thank you, sir. Good morning, all of you. साइबर सिक्योरिटी जो है दो शब्द से मिलकर बना है, साइबर प्लस सिक्योरिटी। साइबर का सुरक्षा हम लोग कैसे करेंगे उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। साइबर सिक्योरिटी का मतलब होता है इंटरनेट, नेटवर्क, एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर नेटवर्क से संबंधित है। अब हम लोग समझेंगे सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी शब्द जो है कहाँ से आया है, इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं, इसको क्यों जरूरी है, इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। साइबर सिक्योरिटी शब्द का अर्थ होता है इंटरनेट से सुरक्षा। इंटरनेट का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, हम लोग डाटा का जो डिवाइस है, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क, आपकी पहचान है आईडी, इंटरनेट पर चोरी हो जाने से, गलत इस्तेमाल या हैंग होने से इसको खतरा बना रहता है। साइबर सिक्योरिटी डिवाइस जो है सॉफ्टवेयर और प्रतिक्रिया द्वारा सुरक्षा के कई परतों को तैयार किया जाता है, जिससे इंटरनेट पर होने वाले गलत गतिविधियों को रोका जा सकता है, ताकि यूजर जो है डाटा को सुरक्षित रख सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी जो है क्यों जरूरी है? जिस स्तर पर हम लोग आज इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं, जितनी इस्तेमाल करने के साथ साथ लगातार जो है यूजर की संख्या बढ़ती जा रही है, यानी जिस स्तर पर इंटरनेट का इस्तेमाल पूरी दुनिया भर में किया जा रहा है, लगातार इंटरनेट यूजर की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में बहुत ज़रूरी है यूजर सिक्योरिटी की। आज के समय में हर कार्य में इंटरनेट पर किया जा रहा है, हर कार्य को इंटरनेट पर किया जा रहा है, चाहे वह सरकारी हो या निजी क्षेत्र में हो, सभी के लिए नेट की आज जरूरत है। यूजर की डिवाइस जैसे कंप्यूटर सर्वर हो गया, लैपटॉप हो गया, फोन हो गया, दूसरी सभी प्रकार के स्मार्ट डिवाइस भी इंटरनेट पर कनेक्ट कर रहती है, जिससे डाटा सुरक्षा करना हम लोग का दायित्व है। जहां हम लोग प्रतिदिन जो है इंटरनेट पर हैकिंग, डाटा लैक हो जाता है, लगातार कोशिश की जा रही है, लेकिन साइबर सिक्योरिटी इस सब भी पर नजर रखे हुई है। टाइप ऑफ साइबर सिक्योरिटी जो होता है, पहला नंबर नेटवर्क गेटवे होता है, दूसरा नंबर एप्लीकेशन सिक्योरिटी होता है, तीसरा नंबर नेटवर्क एक्सेस होता है, और फोर्थ नंबर डाटा प्रिवेंटेशन होता है। तो सबसे पहले नेटवर्क गेटवे के बारे में जानेंगे। इसे नेटवर्क की पहली परत कहते हैं। इसके द्वारा जो है नेटवर्क इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक को कंट्रोल करती है। नेटवर्क गेटवे जो होता है आपकी नेटवर्किंग का पहली परत कहते हैं, और इसके द्वारा नेटवर्क जो है इनकमिंग और आउटगोइंग जो है ट्रैफिक को कंट्रोल करती है। इसमें फेयरवेल डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है। सेकेंड नंबर है एप्लीकेशन सिक्योरिटी। इसमें जो है नेटवर्क में उपयोग की जाने वाली एप्लीकेशन डेवलपमेंट जो होता है उसको ध्यान में रखा जाता है। किसी एप्लीकेशन को नेटवर्क में इंस्टॉल भी किया जा सकता है, जो सुरक्षा से प्रक्रिया से गुजारा जाता है। थर्ड नंबर है नेटवर्क एक्सेस। नेटवर्क से जुड़ने में जो कंट्रोल करते हैं, सुरक्षित करने के लिए है, उसके लिए पॉलिसी की जाती है, जिसको हम लोग नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल कहते हैं। फोर्थ नंबर है डाटा लॉस प्रिवेंटेशन। इस प्रक्रिया में डाटा सुरक्षा को बढ़ाया जाता है, जिसमें डाटा चोरी हो जाता है या लीक हो जाता है, या कोई डाटा ले जाने के बाद जो है किसी के डिसीज कर दिए, इसके लिए होता है। डाटा पूरी तरह से इनकोड किया जाता है। 5 नंबर है ईमेल सिक्योरिटी। ईमेल से होने वाली खतरों को रोकथाम के लिए ईमेल सिक्योरिटी जो है
होना जरूरी है, जिसको स्पैम फिल्टर बोलते हैं। हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर जो है इसमें इस्तेमाल किया जाता है। 6 नंबर है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। नेटवर्क सुरक्षा से सबसे लास्ट सुरक्षा है कंप्यूटर का नेटवर्क एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, जिसके चलते आपका मोबाइल भी कभी कभी हैंग हो जाता है, जिसके कारण सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, जिसके लिए कंप्यूटर जो है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का होना जरूरी है, ताकि वायरस से होने वाले नुकसान को रोकथाम किया जा सके। साइबर सिक्योरिटी क्यों जरूरी है? यानी हमारे निजी डाटा, जैसे इमेज हो गया, पीडीएफ हो गया, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट हो गया, किसी प्रकार के डाटा हमारे कंप्यूटर में रहता है, उसको सुरक्षित करने के लिए हमको जरूरी है। सेकंड नंबर है हमारा ऐसा कोई भी डाटा है जिसमें हमारा जो है कॉपीराइट होता है, जिसे सुरक्षित रखने के लिए साइबर सिक्योरिटी जरूरी है। जैसे कि अगर आपका कोई कंपनी डाटा पर सिर्फ अपना कॉपीराइट जो है होता है, उसे कोई चुरा ले जाता है ताकि दूसरा व्यक्ति उसे इस्तेमाल न कर सके, इसके लिए आपका साइबर सिक्योरिटी होना जरूरी है। थर्ड नंबर है हमारे बैंकिंग और फाइनेंशियल डाटा को सुरक्षा प्रदान करने के लिए भी साइबर सिक्योरिटी जरूरी है। अगर हमारा बैंकिंग डाटा सुरक्षित नहीं रहेगा तो आपका कोई भी हैंग करके बैंकिंग अकाउंट का कोई भी पैसा जो है निकाल सकता है। आजकल इंटरनेट बैंकिंग जिंदगी का जरूरी हिस्सा बन गया, जिसके लिए फाइनेंशियल डाटा को सुरक्षित रखना हम लोग को जरूरी है। 4 नंबर है नेशनल सिक्योरिटी। इसके लिए साइबर सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। नेशनल सिक्योरिटी के लिए आपका साइबर सिक्योरिटी होना जरूरी है। नेशनल सिक्योरिटी का मतलब हो गया डिफेंस सिस्टम, डिफेंस वाला सिस्टम जो है, इसमें साइबर अटैक होता है, जिसके कारण बहुत सारे जो है इसमें नुकसान होता है। आगे हम लोग साइबर एथिक्स के बारे में जानेंगे। साइबर एथिक्स जो है कंप्यूटर से संबंधित एक दार्शनिक अध्ययन है। यह जो यूजर जो है बिहेवियर को कवर करता है तथा कंप्यूटर को किसी काम को करने के लिए प्रोग्राम को किया हुआ या किसी समाज या व्यक्ति को इसमें प्रभावित करता है। साइबर एथिक्स जो है एक प्रकार का दार्शनिक अध्ययन है, जिसको हम लोग बिहेवियर या कवर करता है। कंप्यूटर किसी भी प्रोग्राम को जो है हैक करता है या किसी समाज को या व्यक्ति को जो है इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे व्हाट इज साइबर एथिक्स। इंटरनेट का उपयोग हम लोग सभी करते हैं, तो जिस प्रकार समान जीवन में हमें अपने जिम्मेदारियों का एहसास कराया जाता है, लोगों से व्यवहार करना सिखाया जाता है, उच्च मूल्यों के सिद्धांतों को पालन करना सिखाया जाता है, तो ठीक उसी प्रकार साइबर एथिक्स जो है इंटरनेट को आपके जिम्मेवारी को, आपके व्यवहार को दर्शाता है। साइबर एथिक्स जो है आपके जिम्मेवारी को और इंटरनेट उपयोग कैसे करते हैं उसके बारे में बताया जाता है। जैसे बच्चों को हम लोग नहीं बताते हैं, लेकिन इसको बताना जरूरी है। साइबर अगर एथिक्स अगर जानेंगे तो बच्चों को इंटरनेट को सही और गलत को इस्तेमाल कर सकते हैं, एडुकेट कर सकते हैं। दूसरा नंबर, जैसे छोटी उम्र साइबर की जानकारी अगर हम बच्चों को दे देते हैं, ताकि आगे आने वाले समय में साइबर एथिक्स को ध्यान में रखते हुए इंटरनेट का इस्तेमाल बेहतर तरीकों से होगा। इसमें इंटरनेट का गलत इस्तेमाल को रोका जा सकता है। इंटरनेट पर जैसे अपशब्द है, गलत शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, फिर चाहे आप सोशल नेटवर्किंग हो, चाहे फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, यूट्यूब हो, या फिर किसी ईमेल भेज रहे हैं, तो किसी भी स्थिति में दूसरी तरफ बैठे व्यक्ति को अपशब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। साइबर बुलिंग जो है एक घटना है इंटरनेट का जो आम हो गई है, जो एक चिंता का विषय है। देखा गया है कि ऐसे घटनाएं अक्सर टीनेजर के बीच अधिक हो रही है, यानी एक दूसरे व्यक्ति को नीचा दिखाने का काम करते हैं, यानी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर किसी को मजाक बना देते हैं, किसी को मानसिक उत्पीड़न हो जाता है, जिससे परेशानी होकर जो है व्यक्ति जो है गलत इस्तेमाल कर लेता है, गलत मतलब परेशानी होकर अपना कुछ उत्पीड़न गलत कदम उठा लेता है। हमें किसी दूसरे के पासवर्ड यूज नहीं करना है। तीसरा नंबर है प्लेजरिज्म, किसी दूसरे द्वारा किए गए कार्य को अपना बताकर किसी इंटरनेट पर पब्लिश करना
आपका प्लेजरिज्म है। किसी दूसरे द्वारा कार्य को मान लीजिए कि हम किसी को जानते हैं और अपना पब्लिसिटी बटोरने के लिए हम उसका इस्तेमाल करके यूज कर रहे हैं, तो आपका पब्लिश करना हो गया। कॉपी आप किसी को पेस्ट, आज यह भी एक बहुत सी समस्या बन गई है, किसी को कॉपी पेस्ट करके और हम अपना यूज करते हैं, एक प्रकार की चोरी है। यानी किसी कार्य को अपना बताकर लोगों के बीच परोसा जाता है, तो इस प्रकार की गतिविधियों को नहीं से बचना चाहिए हम लोग का। 4 नंबर हैकिंग है। हैकिंग अपनी टेक्निकल स्किल है, ये गलत इस्तेमाल करके किसी कंप्यूटर नेटवर्क की सुरक्षा कर्मियों को पता लगाना है, यानी अवैध रूप से उसका एक्सेस प्राप्त करना है, फिर दूसरों को नुकसान पहुंचाना है। 5 नंबर है कॉपीराइट एंड डाउनलोडिंग। कॉपीराइट और डाउनलोडिंग एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। इसका उदाहरण जो है मूवी से ले सकते हैं। नई मूवी जो रिलीज होता है उसको हम लोग यूट्यूब के द्वारा या नेटवर्क के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा डाउनलोड करके सिनेमा हॉल जाने के पहले हम लोग देख लेते हैं। तो कह रहा है कि मूवी रिलीज होने से पूर्व इंटरनेट पर डाउनलोड कर ली जाती है। इस प्रकार गलत गतिविधियों का हिस्सा नहीं बने। 6 नंबर है साइबर यूज, यानी कंप्यूटर का उपभोक्ता नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं करें। कंप्यूटर का उपयोग जो है दूसरे की जानकारी को चुराने के लिए नहीं करें। मालिक की अनुमति के बिना फाइल जो है नहीं खोलें। लेखक के बिना सॉफ्टवेयर प्रतिलिपि नहीं लें। और 5 नंबर सदैव नुकसान पालन नहीं करें। ये सब कंप्यूटर जो है साइबर का यूज है। फिर है कि दूसरे को गोपनीयता का सम्मान करें। जिस प्रकार दूसरे को उम्मीद करते हैं उसी प्रकार एक तरह से ऑनेस्टी बनाए रखें। इंटरनेट का प्रयोग कर रहे हैं तो जिम्मेवारी से करें।